हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस सूट की कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये साड़ी ली है। 2 मीटर हमने कॉटन का अस्तर लिया है, 80 सेंटीमीटर हमने ब्लाउज पीस का इस्तेमाल किया है। इस पर हमने सबसे पहले इसकी लैस निकाल दी है पूरी साड़ी की, और इसको हमने यहाँ पर फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ज्वाइंट वाला पार्ट हमारा फ्रंट में है और ओपन वाला साइड में। यहाँ पर हमने कमर के लिए 10 इंच मार्क लिया है, तो यहाँ पे 14 इंच हो जाएगा। तैयार हमको चाहिए 40 इंच, तो 2-2 इंच दोनों तरफ मार्किंग होगा। और अम्ब्रेला के लिए हमने यहाँ पे 33 इंच घेर लिया है, तो यहाँ पे चारों तरफ से हमने कट कर लिया, कमर में भी और अम्ब्रेला में भी। तो अम्ब्रेला का पार्ट तो कट हो गया। यहाँ पे अस्तर के लिए हमने लेंथ लिया है 33 इंच, ऐसे हमने तिरछा करके मिला दिया है। और कमर के लिए यहाँ पे हमने 10 इंच लिया है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्तर का भी मार्किंग हो गया। इसे हम इस तरीके से पूरे में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अस्तर भी हमारा कट हो गया है। यहाँ पे अस्तर और अम्ब्रेला का नीचे वाला पार्ट हमारा हम कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमने ब्लाउज के पीस के अस्तर का इस्तेमाल किया था, उससे हमने फोल्ड कर लिया है। और इसकी जितनी भी लेंथ होगी हम सारा ले लेंगे, चूँकि हमें तैयार चाहिए 16 इंच। और शोल्डर के पास से हमने यहाँ पे 6 इंच लिया है। आर्महोल के लिए भी हमने यहाँ पे 6 इंच लिया है। यहाँ पे भी हम 6 इंच लेके सबको एक दूसरे से मिला देंगे। फिटिंग हमें चाहिए 40 इंच, तो 38 इंच हमने फिटिंग लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। सबको हम यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे से मिला देंगे। और यहाँ पे 3 इंच ऊपर की तरफ रख के हम आर्महोल के लिए मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हम 2.5 इंच गले के लिए मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 3 इंच मार्क करेंगे, तो हमारा गला गोल में पूरा ब्रॉड आएगा और अच्छा शेप का आएगा। तो इस तरीके से हम अपने गोल गला को यू शेप देके मिला सकते हैं। और 1/2 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो कमर की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे 9 इंच रखा है फिटिंग के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे और 1 इंच हम जॉइंट के लिए डालेंगे, जो टक्स लेंगे फ्रंट में उसके लिए, और बैक में हम टक्स लेंगे उसके लिए। अब इसकी हम कटिंग करके एक पल्ला हम यहाँ पे बैक का निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फ्रंट में मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए 10 इंच पे हम टक्स के लिए बस्ट पॉइंट के लिए लेंगे और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ रख के ऊपर की तरफ हम 3 इंच करके मिला लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। तो फ्रंट में हमने यहाँ प्रिंसेस कट का शेप दिया है। अम्ब्रेला सूट में आप प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और लुकिंग भी बहुत अच्छी लगेगी देखने में। आप चाहे तो सिंपल भी 1 टक्स डाल के बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अम्ब्रेला सूट में भी प्रिंसेस कट का शेप दिया है, तो बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट का तो कर लिया, अब बैक के पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब इसे हम थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे, तो 10 इंच हमने यहाँ पे बैक की गले की मार्किंग की है। अब इसके बाद यहाँ पे हम 3 इंच अंदर की तरफ रखेंगे मार्किंग के लिए, और इसे हम कर्व शेप देते हुए मिला लेंगे। ठीक है, जितना आप ब्रॉड करना चाहें आप इस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक में भी प्लेन यू शेप में गला रखा है, फ्रंट में भी यू शेप में गला रखा है। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, लेकिन एज ए पिक्चर रेफरेंस हमें ऐसा ही बनाना था, यू शेप का फ्रंट और बैक गला, तो हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम बैक में टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो 4/5 पे हम यहाँ पे टक्स का मार्किंग करेंगे और ऐसे हम सीधा मेन फैब्रिक कट कर लेंगे इस तरीके से, और उसे रख के हम उल्टाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का है और बैक का हमने आपको दिखाई दिया है। तो फ्रंट और बैक दोनों का कट हमारा हो चुका है। अब बचा हमारा स्लीव्स, तो हम यहाँ पे बचे हुए कपड़े से इसमें स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारा यहाँ पे फुल स्लीव्स चाहिए। और तो यहाँ पे टोटल हमारा 25 इंच है लेंथ, हम सारा ले लेंगे। ऊपर की तरफ से हम 10 इंच का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने 10 इंच का मार्किंग किया है। इस तरीके से 10 इंच ले लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। हमारा 4 फोल्ड है, तो दोनों स्लीव्स एक ही साथ कट हो जाएगा। और अंदर की तरफ हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे हम कर्व शेप देते हुए मिला लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ का मार्किंग करेंगे। तो आगे की तरफ हम फिनिशिंग हमारा 4 इंच पे ही आएगा, तो हम 5 इंच पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, 4/5 का फ्रंट पे रख के हम मिला लेंगे और अपनी स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में हमें लेस लगा के इसे डिटेलिंग देनी है, तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट का बैक, ये हमारा बैक का पार्ट और ये हमारा
नीचे का और ये अस्तर, तो सब हम यहाँ पे सिल लिए हैं। अब इसे हम पहले फ्रंट में जॉइंट करते हैं। तो फ्रंट में हम स्टार्टिंग करते हैं इसे, पहले पल्ले को जोड़ते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से साइड का पल्ला जोड़ के तैयार कर लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक जॉइंट लग जाएगा और इस तरीके से हम थोड़ी सी टक्स की डालते हुए इसे हम सिल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पल्ला हो जाएगा। सेम हम अस्तर के पार्ट में भी सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा टक्स डाल लेंगे जिससे कि जो हमारा यहाँ पे 36 इंच कमर चाहिए वो हमारा फिनिशिंग आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बीच में कर्व शेप भी अच्छे से बनेगा थोड़ा सा टक्स लगाने पे। तो इस तरीके से हम अस्तर के साथ एक पल्ला फ्रंट अलग जॉइंट करेंगे और बैक अलग जॉइंट करेंगे। इसके बीच में हमारा एक जॉइंट लगेगा, चूँकि हमारा ये 4 कली में बन के तैयार होगा। अगर हम जॉइंट नहीं लगाते तो हमारा ये फुल स्लीव्स और अपर पार्ट पूरा बन के तैयार नहीं होता 5.5 मीटर के फैब्रिक में, इसीलिए हमने यहाँ पे एक जॉइंट लगाया है। तो इस तरीके से हमने बैक के पल्ले में भी एक सीधी सिलाई चला के डोरी पहले से रख के सिल ली है। अब उसके ऊपर एक सीधी सिलाई चला के इसकी फिनिशिंग हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे सीधी सिलाई चला के, और जो हमारा टक्स का मार्किंग है उसे भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक का पल्ला कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट के साथ इसे अटैच करने के बाद इसमें हम लेस जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट में भी खुटका लगा के इसे पलटा लेंगे सीधी तरफ से और एक सीधी सिलाई चला लेंगे। फ्रंट हमारा प्रिंसेस कट है तो इसीलिए इसे हमें 3 पल्ले में तैयार करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन बीच का पल्ला हो गया, इसे हम सीधी सिलाई चला के फिनिशिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक, अब उसके बाद दोनों पल्ले को हम ध्यान में रखते हुए कि हमारा फ्रंट कौन है बैक कौन है, इस तरीके से हम दोनों पल्ले को सिल के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ये हमारा दोनों पल्ला तैयार हो गया। अब इसे हम अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक अटैच हो गया है। तो अभी हमारा फ्रंट का पल्ला भी पूरा तैयार हो गया। अब इसे हम बैक के पल्ले में रख के शोल्डर अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में हम फ्रंट के पार्ट में 1/2 इंच कटिंग करते हुए इसे स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हम इस तरीके से दोनों तरफ स्लीव्स हमने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव्स में लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा साड़ी का लेस था जिसे हमने हटाया था उसे हम इस्तेमाल करें। आप चाहे तो एक्स्ट्रा लेस भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसे 5 पल्ले में अटैच करेंगे तो ये हमारा बहुत ही ब्रॉड बन के तैयार होगा। इस तरीके से देख लीजिए, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ इसे सेम करके अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे स्लीव्स भी हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे नीचे वाले पार्ट के साथ। तो ये आप चाहें तो एक लंबा बॉर्डर जो इतना बड़ा हो, जो कि 5-7 इंच का हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप ये टुकड़े टुकड़ों में लेस अटैच करके आप चाहे तो 2-3 तरह का भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बीचों बीच रख के जो हमारा है उसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर हम यहाँ पे लेस भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कमर जॉइंट हो जाएगा। फ्रंट पल्ले में हमने जॉइंट कर लिया। अब बैक पल्ले में भी हम सेम प्रोसेस करके इसे कमर के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। बीचों बीच हम यहाँ पे खुटका लगा के फिर हम दूसरा पल्ला रख के इसके ऊपर अटैच कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम जब हमारा ये फ्रंट और बैक दोनों पल्ला अटैच हो जाएगा तब हम इसे कमर से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हमने इसे रख के इसे अटैच कर लिया और ऊपर से हमने इसमें भी लेस लगा लिया बैक के पल्ले में। अब हम फिटिंग की मार्किंग लगाते हुए यहाँ पे कमर तक सीधी सिलाई करेंगे, ठीक है। दोनों बेल्ट एक साथ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से हम नीचे फिर अस्तर अलग सिलेंगे और मेन फैब्रिक अलग, जिससे कि हमारा इसमें झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग दिखेगा। अस्तर के साथ अगर आप इसे सिल लेते हैं तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सा दिखता है और अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ तक हमने देखिए सिल लिया है। अब इसे हम अलग अलग से सिल लेंगे। तो अस्तर का पार्ट हमने अलग सिला और मेन फैब्रिक हमने अलग सिला इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पूरा सूट तो बन के लगभग तैयार हो गया। अब इसके नीचे हम या तो आप चाहे तो पीको कर ले या तो आप इसमें लेस का इस्तेमाल कर लें।
जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 2 सिलाई भी चला के इंटरलॉक लगा के इसकी फिनिशिंग कर ली है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा कंप्लीट अपर पार्ट तैयार है। अब इसमें हम नीचे लेस का इस्तेमाल करेंगे और जो भी नीचे में जब हमारा सूट तैयार होगा तो उसका ये हमारा अपर पार्ट देख लीजिए, स्लीव्स लगाने के बाद कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब इसमें सिर्फ हमें लेस लगानी है गले में और ये हमारा डोरी भी हमने यहाँ पे लगा के तैयार कर लिया है लटकन के साथ। तो अब इसके बाद करना क्या है, नीचे के पार्ट में हमें अगर आप उसको मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं बराबर करके। यहाँ पे हमने हाई लो रखा है, नीचे पहले अस्तर को हम एक साइड करके सिल लेंगे, फिर हमने मेन फैब्रिक को भी सिल लिया है और यहाँ पे हमने गले में लेस का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप लेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एज इट इज़ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें नीचे की तरफ हमने को एक सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है। आप चाहे तो पीको कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ इसे ऐसे ही पहन सकते हैं। तो अब इसके बाद इसमें हम ये लेस लगाएंगे, ठीक है। हम ये लेस लगानी थी तो इसे हम ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से पूरे में एक सीधी सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे बटन भी लगा लिया है और ये गले की फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है और ये हमारा स्लीव्स की फिनिशिंग कितनी खूबसूरत है। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे जरूर बनाइए, बनाते तो मैं इंस्टा ID पे जरूर शेयर करिएगा। मैं इसे उससे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। तो ये रहा हमारा अपर का पार्ट। अब इसके पूरी डिटेल फाइनल लुक आपको हम दिखाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर बेल आइकन में जरूर दबा लें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस तरीके से हमने ये पूरी सूट एक साड़ी से तैयार कर ली है। आई होप आपको ये कंप्लीट सूट पसंद आई हो। तो इसकी पूरी फिनिशिंग लुक हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ये फ्रंट से पूरी फिनिशिंग लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। ये रहा हमारा इसका फ्रंट पूरा। हमने यहाँ पे 3 बटन ही इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पूरे में बटन लगा सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट बटन भी इसे पहन सकते हैं। ये रहा हमारा कमर का फिनिशिंग, ये हमारी पूरी सूट की फिनिशिंग है। ये हमने नीचे में इसमें अस्तर का इस तरीके से लुक आएगा और सूट का हमने जो नीचे में लेस लगाया है उसका पूरा इस तरीके से लुक आएगा। इसका घेर आप देख लीजिए, पूरे में घेर है। यहाँ पे ये हमारा पूरा घेर 9 मीटर का आया है क्योंकि पूरे 9 मीटर की लेस हमने इसमें इस्तेमाल कर ली है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो घेर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे बैक से हमारा कुछ इस तरीके का लुक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बैक का लुकिंग है स्लीव्स के साथ। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसकी फ्रंट लुक और ये रही हमारी इसकी बैक लुक। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।